हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। आप लोगों ने जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, हमने जर्नल स्टार्ट किया था जिसमें हमने देखा था कि जो हमारे गोल्डन रूल्स है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि हम जर्नल एंट्री पास कैसे करते हैं, एंट्री को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। तो आज उसी के पार्ट को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारी एंट्रीज होती कितने तरह की। उसमें हमने ये तो सीख लिया कि एंट्री को पास कैसे करते हैं, लेकिन किस किस तरह से की जाती है पास और क्या क्या तरीके एंट्री को पास करने के लिए, आज हम उसके बारे में देखते हैं, उसको सीखते हैं इन इजी वे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो जैसे अगर हम एंट्री की बात करें, जो हमारे पास एंट्री होती है जर्नल में वो डिफरेंट तरह की होती है। अब कौन कौन सी तरह की होती है हम उसको देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट इज सिंपल एंट्री। सिंपल एंट्री सिंपल एंट्री जैसे कि आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में की थी। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने मशीनरी परचेज की, मशीनरी परचेज ₹10,000। मैंने 10,000 की एक मशीनरी परचेज करी, तो इसकी एंट्री क्या होगी? मेरे पास क्या आया? हमारा रूल क्या कहता है, जो आया उसको डेबिट कर देंगे, जो चीज़ गई उसको क्रेडिट कर देंगे। तो आया क्या? अगर मैंने मशीनरी परचेज करी, मशीनरी आई, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू, गया क्या होगा? कैश दिया होगा, टू कैश अकाउंट विद द अमाउंट 10,000। इसको तो हम बोलेंगे कि ये मेरी कौन सी एंट्री है? सिंपल एंट्री, क्योंकि हमने सिंपल तरीके से पास की, जो आया जो गया उसको डेबिट और क्रेडिट कर दिया। अब हमारे पास एक और पैटर्न आता है एंट्री का, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री कंपाउंड एंट्री हमें बताती क्या है कि अब जब भी हम एंट्री पास करेंगे हम इसको कॉम्बिनेशन के साथ पास कर सकते हैं, मतलब 2-3 एंट्रीज को कंबाइन करके पास कर सकते हैं। वो कैसे पॉसिबल है हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है कि मैंने फर्नीचर परचेज किया ₹1,000, मैंने वेजेस पे करी, वेजेस पेड ₹2,000 और इंटरेस्ट पे किया ₹100 का। ठीक, तो अब ये मेरा क्वेश्चन है। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन कंबाइन हो, मतलब ये एंट्रीज अलग अलग थी जैसे हम सिंपली पास करते हैं, लेकिन इसको देख के मेरे को लग रहा है ये कंबाइन हो सकती है। कैसे? तो उसके लिए पहले हम देखते हैं कि इसकी सिंपल एंट्री कैसे बनेगी। अगर हम इसकी सिंपल एंट्री की बात करें तो फर्नीचर परचेज किया, तो मेरे पास आया क्या? फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू क्या आएगा? कैश दिया होगा, टू कैश अकाउंट। अगर मैं वेजेस पेड की सिंपल एंट्री की बात करूं, पेड वर्ड लिखा है, दैट मीन्स कि मेरा एक्सपेंस होंगे, और एक्सपेंस मेरे क्या होते हैं? रूल के अकॉर्डिंग डेबिट किए जाते हैं। तो इसकी एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सेम इंटरेस्ट पेड, पेड वर्ड है, फिर पे किया तो एक्सपेंस होगा, इसका मतलब इंटरेस्ट पे किया, तो इसको हम डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब ये कंपाउंड एंट्री कैसे बनेगी? अगर हम देखें सिंपल एंट्री, तो सब में टू कैश और टू कैश है, दैट मीन्स कि सबको कैश पे करना है। तो जैसे इस तरह की एंट्री आए जिसको हम कंबाइन कर सकते हैं। अब इसको हम कंपाउंड कैसे बना सकते हैं? इसका कंपाउंड कैसे बनेगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, वेजेस अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि सब में मैंने कैश को ही पे किया। तो इसकी अमाउंट कैसे आ जाएगी? फर्नीचर में फर्नीचर की, वेजेस में वेजेस की, और इंटरेस्ट में इंटरेस्ट की। तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी होगी? 3,100। तो कैश में कितनी अमाउंट आ जाएगी? 3,100। क्लियर? अब आपको समझ आ गया कि सिंपल एंट्री और कंपाउंड में डिफरेंस क्या था। सिंपल हमने सिंपली पास की, अब उसको जब हमने कंबाइन कर दिया, एक ग्रुप में लेके आ गए, तो वो क्या बन गई? हमारी कंपाउंड एंट्री। सो नेक्स्ट इज हमारी और क्या टाइप है? ओपनिंग एंट्री। अब ओपनिंग एंट्री क्या होगी? ओपनिंग एंट्री सेम एज हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो सेम हम उसी एंट्री को कंटिन्यू करेंगे। ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या है कि हमारे जो एसेट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए हमारी
लायबिलिटी के साथ। तो ये एंट्री ये कहती है। तो इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन में लिखा हो, क्वेश्चन में एसेट्स दिए होंगे जैसे लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, फर्नीचर 1,000 और बैंक 5,000, प्लांट एंड मशीनरी 2,000। सेम ऐसे मेरे को कुछ लायबिलिटीज दी होगी। लायबिलिटी कैसे? क्रेडिटर्स 10,000, बिल्स पेएबल 8,000 एंड चलो बस इतने ही लिखते हैं हमने क्योंकि समझना है। तो हमारे पास अगर देखा जाए कुछ एसिड्स है कुछ लायबिलिटी। सबसे पहले देख लेते हैं एसिड कौन सी है। एसिड का मतलब हमने पढ़ा था जिससे हमें फ्यूचर में कुछ बेनिफिट होगा, फ्यूचर में कुछ ना कुछ रिसीव करेंगे। तो लैंडिंग बिल्डिंग क्या हुआ मेरा? लैंडिंग बिल्डिंग अगर मैं एक बार लैंड परचेज कर लूंगी, बिल्डिंग ले लूंगी तो उससे मेरे को बेनिफिट होगा फ्यूचर में, ऑफकोर्स होगा। तो ये मेरा क्या है? एसिड। सेम एज फर्नीचर, मैंने फर्नीचर परचेज किया तो उसको मैं नेक्स्ट ईयर उससे नेक्स्ट ईयर यूज कर सकती हूँ, दैट इज ऑल्सो एसिड। बैंक, मेरा बैंक में पैसा पड़ा है तो उसको मैं फ्यूचर में यूज कर सकती हूँ, दैट इज ऑल्सो एसिड। एंड सेम एज प्लांट एंड मशीनरी, मैंने कोई मशीनरी परचेज की, कोई प्लांट परचेज किया तो उसको मैं फ्यूचर में यूज कर सकती हूँ, उससे मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट हो सकता है, दैट इज ऑल्सो एसिड। नेक्स्ट इज क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होते हैं? जिसको पैसा पे करना। तो ये मेरी क्या हुई? लायबिलिटी। सेम एज बिल्स पेएबल, बीपी स्टैंड फॉर बिल्स पेएबल, मैंने पे करनी है कुछ अमाउंट फ्यूचर में तो ये भी मेरी क्या हुई? लायबिलिटी। अभी बताया ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। तो हमें एसेट को डेबिट कर देंगे, ऑब्वियस की बात है कि एसेट डेबिट किए जाएंगे क्योंकि उससे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, और लायबिलिटी को हम क्या कर देंगे? क्रिएट कर देंगे। तो आइए इसको पास करते हैं। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बैंक अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये सब क्या किए जाएंगे? डेबिट किए जाएंगे। टू क्या आएगा? क्रेडिटर, टू बिल्स पेएबल। तो अब हम इसकी अमाउंट इसमें पोस्ट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग इज 10,000, फर्नीचर इज 1,000, बैंक इज 5,000, प्लांट एंड मशीनरी इज 2,000। क्लियर? क्रेडिटर इज 10,000 एंड बीपी इज 8,000। अब ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या होता है कि अब हमें चेक करना है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी है। तो देखा जाए 10 और 11,000, 5, 16, 18,000 आ रहा है ये सबका टोटल। दैट मीन्स कि 18,000 हमारे क्या है? एसेट्स। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारी लायबिलिटी भी उतनी है। तो देखा जाए तो यस, लायबिलिटी भी मेरी सेम है। ये क्वेश्चन हमें बता रहा है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, बट इन केस इसमें कुछ एजम्पशंस आ सकती है। एजम्पशन कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये तो हमारा हो गया कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। अगर सपोज क्वेश्चन में यहाँ पे जो बीपी थे वो 7,000 दिए जाते तो यहाँ पे मेरा 7,000 आना था। तो आपको डिफरेंस से पता लग रहा है कि एसेट्स तो मेरी 18,000 है लेकिन जो मेरी लायबिलिटी है वो 17,000 है। कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो अगर तो लायबिलिटी साइड डिफरेंस आए तो उसको हम डिफरेंस को कवर कैसे करते हैं? क्योंकि हमने कवर तो करना पड़ेगा। हमारा रूल क्या कहता है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी होनी चाहिए। तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगी? टू कैपिटल अकाउंट, जो मेरी बैलेंसिंग फिगर होगी दैट इज 1,000। कैपिटल मैं उसी टाइम डालूंगी, आई रिपीटेड, जब लायबिलिटी में डिफरेंस है। सेम एज इट इज मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ। सपोज यहाँ पे 8,000 ही था तो बीपी मेरा 8,000 है तो ये चीज कट कर दी कि ये चीज नहीं आएगी। लेकिन अगर मेरे लायबिलिटी जो एसेट थे, जो एसेट मैंने ये 10,000 लिया, सपोज ये 9,000 है। अब हमारा अगर देखा जाए लायबिलिटी का टोटल 18,000 बन रहा है लेकिन एसेट का टोटल कितना बन रहा है? 17,000। अब एसेट्स में डिफरेंस आ रहे हैं। जब एसेट में डिफरेंस आए तो हम उसको डिफरेंस को कवर कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ गुडविल। तो मेरा यहाँ क्या आ जाएगा? गुडविल अकाउंट डेबिटेड, डेबिट हो जाएगा 1,000 रुपया, जिसको हम बैलेंसिंग फिगर बोलेंगे। तो ओपनिंग एंट्री बोलती क्या है कि अगर लायबिलिटी साइड डिफरेंस आए तो उसको हम किसके साथ डालेंगे? विद
कैपिटल साइड किसको डालेंगे, लायबिलिटी साइड को। अगर मेरा एसेट साइड में डिफरेंस आएगा तो मैं किससे कवर करूंगी, गुडविल के साथ। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो आता है टॉपिक दैट इज अ बैड डेट। हम अब देखेंगे कि हम बैड डेट के एंट्रीज को कैसे पास करते हैं। बैड डेट का मतलब आप सबको पता है कि हमारा कुछ पैसा जो हमें पता है कि रिकवर नहीं होगा, जो हमारा पैसा मर गया। तो इसकी अगर हम सिंपल एंट्री की बात करें तो हमारी सिंपल एंट्री क्या होगी, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। मतलब जिससे हमें पैसा लेना था, है ना, उसने वो बैड डेट कर दिया तो वो लॉस हो गया मेरा, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, डेबिट टू डेटर। कि अब जिसको पैसा मिलना था उसको पैसा नहीं मिलेगा तो उसका लॉस हुआ, इसलिए उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सेम अगर हमारा कुछ पोर्शन रिकवर हो जाए तो हमारी एंट्री क्या आएगी, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। ये तो है जब हाफ पोर्शन रिकवर हो, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि 50% मिल चुका है, 50% रहता है। सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली 10,000 की, कि मैंने 10,000 रुपये लिया था लेकिन मेरे को लग रहा है कि मेरा 10,000 रुपये मर गया। तो नेक्स्ट एग्जांपल में कंटिन्यू करते हैं। अब मेरे को ये पता लग गया कि मेरे 10,000 में से मेरे को 5,000 रुपया मिल रहा है, तो वो डेबिट हो गया। लेकिन 5,000 अभी नहीं मिल रहा जो बैड डेट में है, तो टोटल डेटर को मिलना कितना था, 10,000। नेक्स्ट और एंट्री करते हैं, जब हमारा पूरा का पूरा पैसा रिकवर हो गया तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर अकाउंट। अब पैसा रिकवर हो गया तो इसकी एंट्री 10,000 के साथ होगी। तो सिंपली आपको याद के रखना है, जब बैड डेट हो रहा है तो बैड डेट टू डेटर, जब कुछ अमाउंट रिकवर हो रही है कुछ नहीं तो बैड डेट कैश टू डेटर, और जब पूरी की पूरी रिकवर हो रही है तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट। को ये क्लियर होगा। अब हमने अपनी जर्नल एंट्रीज पे सिंपल एंट्रीज भी कर चुके हैं, हमने किस किस तरह की एंट्रीज होती है उसको भी डन कर लिया, और जो हमारी डिफरेंट तरह की एंट्रीज होती है जैसे कि बैड डेट को रिकवर करना, बैड डेट को रिटर्न ऑफ करना, या फिर डिस्काउंट रिसीव करना या अलो करना, हमने उसको भी स्टडी कर लिया। तो आई होप आपको ये जर्नल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।